आज धीरे धीरे टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले चालू हो गए हैं। सारे मुकाबले यहाँ पे एलिमिनेटर हैं। अगर आप जीते हैं तो मुकाबले में टॉस का टाइम हो रहा है। बिल्कुल मुश्किल से 2 मिनट के अंदर इधर अगल बगल बोलो भैया। जी हाँ बंटी भाई, टोकन देते हुए सारे खिलाड़ियों को इनकी पहचान है कि आप प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। याद रखिएगा, आप जब तक खेल रहे हैं तब तक आप इसको खोना नहीं है। कभी भी जांच की जा सकती है। अगर आपके जेब में, पॉकेट में, हाथ में नहीं पाया गया तो आप टूर्नामेंट से बाहर कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आपको इस टोकन को हाथ में बना के रखना है। बहुत ही सुखद मुलाकात है। बहुत ही पुराने खिलाड़ी है बंटी भैया, अपने जमाने के ऑलराउंडर खिलाड़ी, अब भी क्रिकेट में काफी अच्छा खासा बड़े भैया भोला सिंह मुलाकात करते हुए, उनको टोकन बांटते हुए। इन बच्चों के लिए बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट है कि ऐसे मुलाकात हो रही है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी ये चीज मान के नहीं चलनी चाहिए, हमको सब कुछ आता है। हम निरंतर सीखते रहेंगे तो निश्चित ही जीवन। एक और भैया, एक टॉस करेंगे हमारे अंपायर आशीष भैया। यहाँ पे सूरज का कॉल था। जानते हैं कि फौजदार क्या करना चाहते हैं। आपने टॉस जीत लिया है, टॉस जीतकर आपका क्या डिसीजन होना? आपकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है या आप डिफेंड कर लेंगे, बताइए आप पहले। हमारी बॉलिंग ज्यादा अच्छी है। जी हाँ, बॉलिंग डॉन टीम की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फौजदार कैप्टन ने जैसे कि माना है कि हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है गेंदबाजी के लिहाज से। हम आराम से 50 रन के अंदर ऑल आउट करके और 4.5 ओवर में मुकाबले को जीत लेंगे। जी हाँ, आप सभी बजान के दर्शकबाजी तैयार रहिए भाई, घर से निकलिए महामुकाबले के लिए। सारे लोग तैयार हैं। टॉस हुआ और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है फौजदार सिंह ने। काफी बड़ा अनुभव है, कम से कम 30 से 35 सालों का अनुभव है क्रिकेट खेलने का। जूनियर खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा फौजदार से। टीम का लीडर और इस मैच का आपको देखा सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं हमारे सहयोगी बड़े भैया बंटी। ज्यादा बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के साथ आप सबके बाहर गेंद आती हुई और अंपायर की सारा व्हाइट बॉल और इस के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बागा स्टार्स का क्या हो दो इससे तैयार से बैट के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन और अंपायर स्टार्ट किया राइट हैंड ऑन विकेट। ये जाके खेला चाहते थे राम की दिशा में, तब तक खिलाड़ियों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया और इसी के साथ बढ़ता हुए शो जा पहुंचा 4 रनों पर। 3 ओवर का पावर प्ले है। देखते हैं बैट्समैन इस पावर प्ले में अपने रनों की बचार या बुलेट ट्रेन की स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं। रनों की लगातार बढ़ोतरी इस पावर प्ले में देखना जरूर चाहेंगे और होना भी चाहिए। भगवान के भेजिए और भगवान के उठा के मारा उसी खिलाड़ी थे, लेकिन खिलाड़ी से कई हाँ 32 जी में तो फार पकड़ रहा था जो टूट उतना हुआ था कापी गई की ये कैमरा लगी है फार में गई हां देख ले चेक कर ले हमसे बाद खिलाड़ी के पीछे दौड़े थे, लेकिन कैच को बनाया जा सकता था, लेकिन सब कुछ ठीक होता हुआ दोनों बैट्समैनों के लिए। खिलाड़ी है सीजन के अंदर को पकड़े गए खिलाड़ी, उसके साथ पहला विकेट आरोप के रूप में और एक विकेट की सफलता के साथ सनी तैयार है। अच्छी गेंद आज के बाहर गेंद और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में और बिना किसी रन के
पहला ओवर प्रगति पर है और स्कोर अभी भी 6 रनों पर विश्राम करता हुआ। और अगर आपको टारगेट देना है तो आपको विकेट को संभालते हुए और एक अच्छा स्कोर देना होगा। सामने खिलाड़ी छतरपुर डाउन करो, गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया बिना किसी रन के। पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट पर 6 रन। आगे का जीवा नितिन गए हैं आलोक तिवारी कहते पूछ लो कॉपी करें कि ना करें, कॉपी करें शायद, पूछ ले फिर ही। आलोक जो है जो पिछला विकेट गया था आलोक का अपनी टीम के लिए जो उनका योगदान था 4 रन था और 12 सत्तर है और साइड की भूमिका में है क्योंकि अच्छी गेंद कवर पॉइंट के बीच से खेला गया है साथ और साइड का जिम्मेदारी संभालेंगे अनुपम। बढ़िया सही है, सही लाइन। साइड पे नितिन जो है सवाल रखिए कमान और कहानी साइड पर अभी भी जो सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे अनुपम और बालक जो है सत्यम और लॉन्ग ऑफ दिशा पे एक कप्पे के साथ गेंद को पकड़ी गई। खिलाड़ी जो है उसको 2 मूड में थे, एक कैच बनाना फिर अपने मूड को परिवर्तन किया कि बाउंड्री बनाई जाए। अब साइड लेंगे अनुपम वहां पर कवर के खिलाड़ी वाला गेंद को खोला गया बिना किसी रन के। अभी भी इसको रुका हुआ है 8 रनों पर और एक झटका लगता है आलोक के रूप में। अच्छा दूसरा ओवर प्रगति पर है आराम से और हल्के हाथों से खेला गया। दूसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर अभी भी 9 रन पर रुका हुआ है। अगर आपको अच्छा स्कोर देना होगा 12 के खिलाड़ियों को और ये नवा में को पकड़ता है और इसी के साथ दूसरा विकेट पकड़ की ओर बाबा साहब अभी लगते ना चाहिए, अभी टाइम लगे। वैसे यार चौधरी बेल बाल ग्राम बाल सुनाता का ठीक है एडिट बता दें। 2 ओवर की समाप्ति पर 2 घंटे की चल रही 9 रन और 2 विकेट पैसों दे यार के नुकसान भारत से में क्वेश्चन आया है एकदम बाढ़ है थोड़े नहीं पहला ओवर अपनी टीम के लिए खेल चुके हैं और अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर कप्तान फौजदार ने उनको जिम्मेदारी दे रखी है। लास्ट का ये मैन और तरीका 10 ओवर का या मैच में आपको 80 प्लस को दिलाई देना है ताकि आप मैच को अच्छे से लड़ाई के साथ मैच अपनी पकड़ बना सके। और जिस तरह से अवसर चल रहा है 2 ओवर की समाप्ति पर 9 रन हुए हैं और विकेट की संख्या 2 हो चुकी है तो स्कोर को काफी कम कहा जाएगा। ठीक है और जो खिलाड़ी है संभवतः कैच डाल होता और गेंद अभियान के बाद 4 रनों के वहां पर कैच हो सकता था, कैच बनाया जा सकता था और व्याख्यात्मक रूप से आपके सामने लाइव प्रसारित किए जा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बात की कि और अभी तीसरा ओवर चल रहा है और अभी बने हैं राम सिंह लगाया था 13 भी तब घंटी आई ने तो 9 ही था और अभी 13 है तो
एक बात की जाए यहाँ पे गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो गेंदबाजी में बहुत कुछ है, शॉट आसानी से नहीं निकल रहे हैं। अगर ठीक से मिडिल होता और पावर के साथ जाएगा तभी बाउंड्री क्लियर होगी, अदरवाइज गेंद को बाउंड्री पार करने का आसान काम नहीं है। होने की संभावना बनी हुई थी, लेकिन समय रहते उन्होंने कदमों को पीछे खींचा और बार बार बचे। और पावर प्ले और 5 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर बाउंड्री पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। आराम से ज्यादा देर तक क्रीज पर रुकने के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो जब तक क्रीज पर रहते हैं करते ही रहते हैं। रास्ता दिखा दिया है जी, उनको निश्चित पता था बहुत सिंह को कि नई बॉल है और नई बॉल से जो है रन तो बनेंगे। अगर आप ज्यादा मारने की कोशिश करेंगे, बड़ा साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो आप आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और निश्चित ही ये जो घटना घटी और वो अनुभव का नतीजा जरूर रहा है जी। भाई वाइड और कई शराब पैर गए, छोटी गेंद मौका बना था सुदीप के पास, लेकिन बैट पहले चला बैठे और थोड़ा चतुर और चालाक किस्म की गेंदबाज चली। शॉर्ट की गेंद जरूर थी लेकिन उंगलियां फेरी थी और गेंद काफी स्लो गई और बल्ला पहले चल गया वहां फेरी थी और दो विकेट ले चुके हैं। चली अच्छी खुराक उसको मिल चुकी है, 2 विकेटों का लंबा लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है। आउट ओवर बॉल करना पड़ेगा ऋषि को। जी हाँ, काफी खूबसूरत गेंद करता है वहां पे। काफी देर से जद्दोजहद कर रहे थे, छक्का लगाने की कोशिश बार बार जारी थी लेकिन उनको शायद मालूम नहीं था कि अलोचित जीता तो चित्रों का पतन हो रहा है और 3 ओवर समाप्त हो चुका है। विकेट कहाँ पहुंचा है 4, तो इस हिसाब से इसको जो है बदलता हुआ क्या पहुंचा है 16 रन और विकेट की जो संख्या हुई है 4 हो गई है और 3 ओवर की समाप्ति हो चुका है। और जो विकेट इसको समय में खेलना चाहिए बिल्कुल अलग ही। भारत हो गए हैप्पी और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं और टीम का जो 4था ओवर है। सिंगल है हैप्पी पिछले मैच के हीरो रहे, बल्कि आपको याद दिला दें पिछले मैच के हीरो रहे, जीत के नायक रहे थे पिछले मैच में। और टीम के कैप्टन फौजदार ने पहला बॉलिंग चेंज किया है और बॉलिंग को आक्रमण पर लगाया है हैप्पी को। देखना होगा क्या आएगा और बिल्कुल दिखा पाते हैं या फिर ये जोड़ी कुछ देर तक टिक कर खेलती है। सिराज की बात की जाए तो इस खिलाड़ी के अंदर काफी जान है, लंबे ऊंचे कस के छक्का लगाता है, लंबे छक्के मारने के लिए जाना जाता है खिलाड़ी। लेकिन अभी 12 टीम को सिर्फ जरूरत है अच्छी पार्टनरशिप की, कम से कम 4 से 5 ओवर तक एक पार्टनरशिप हेल्दी पार्टनरशिप चाहिए, विकेट को बचा कर रखे और रन भी बनाए। अमन मौजूद थे, कवर पर अमन को रखा गया है किसी भी सिंगल डबल और संभावित कैच को पकड़ने के लिए। जिस तरह से मैच चल रहा है और फौजदार सिंह ने टारगेट कर 76 का फैसला लिया है, लगभग उनका ये फैसला सही साबित होता चला है। बाहर गेंद है, यहाँ से बाहर गेंद, एक कदम निकाला नहीं था, सिर्फ पैर बढ़ाया था। विदाउट मूवमेंट में आप इस तरह के शॉट नहीं खेल सकते। ड्राइव लगाना चाहते थे संदीप बाल बच्चे वहां पे बैठकर और छतरपुर डांस की जो कप्तान को सोचते हैं कि कम से कम 50 के अंदर ही स्कोर को रोका जाए ताकि चेक करने में आसानी हो। और कमाई कर लेके होगे हम चीजें लेके होगे तो बता दे कर डॉक्टर सदाशिव सिंह क्रिकेट का आगाज चला है काफी सुनहरा ग्राउंड गणपति स्टेडियम में। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा इस स्टेडियम पर। आज सबके बाहर गेंद अटकी हुई गेंद
बिना किसी रन के विकेट कीपर के हाथों में विकेट कीपर काफी चुस्त विकेट से एकदम सटे हुए पैरों को खोलने का मौका नहीं दे रहे विकेट कीपर। और हैप्पी अपने जगह खाने के बाद ओवर का इस्तेमाल किया था। ओवर की समाप्ति हुई। डीजे बैट मास्टर्स भी हमारे सब नवा चीबा कम 4 जीबी फिर आना है चिप तू चुरा ले 64 जीबी टॉस हार कर पहले बसंते में 64 जीबी शुरुआती नहीं होगा। और ये तो युवा चेहरे आप सभी के सामने बैटिंग कर रहे हैं और को ओपनिंग करने पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि लेंसर लेके आज तीर के कमान में काफी तीर वो हाँ वहाँ पे कहाँ पे जो बताओ रहे तू उस तीर को कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किस मोड़ पर जाता है, कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके लिए प्रभाव का प्रयोग करना पड़े, वो कर्तव्य के तीर तभी निकाले जाए तो बेहतर रहता है। जी हाँ, लीलापुर में ये अपने गाँव ने सोड़ा है अपना पहला हमारे भी दादू थोड़ा नियंत्रण में गेंदबाजी करनी पड़ेगी जो मोमेंटम शुरुआत में बनाया है टीम के बल्लेबाजों को आउट करके ग्राउंड के गेंदबाजों ने उसको अभी बरकरार रखना ही पड़ेगा। एक कमजोर कड़ी साबित नहीं होना है तो ये कोशिश करनी होगी क्योंकि पहले ही गेम की बनाई को मेंटेन करने में वक्त लगेगा लेकिन 10 ओवर के मुकाबले ये बॉल होगी सभी बार होगी। आप इस बॉल पर चाहे जैसे घुमाकर धड़ाकर किसी भी तरीके से केवल रन आउट छोड़कर कोई माने नहीं होगा उसके साथ शॉट है उसके नीचे खिलाड़ी है संतुष्ट होना पड़ेगा। विकास को पहले मालूम चल गया था कि जिस तरह से बैट पर बॉल आई थी और उस तरह बाउंड्री करीब 70 मीटर दूर है वहाँ पे आलोक जी अभी पहली गेंद हुई है और छक्के आ गए हैं थोड़ा छक्का लगा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल तो बड़ी सही चीज आपको मानना पड़ेगा। अगर आप सिंगल डबल पर फोकस नहीं करते तो आप गेम में नहीं बने सकते। कल का मैच आपको याद होगा रोहित शर्मा ने जिस तरह से शुरुआत कराई थी उसके बाद विकेट किया और कोहली ने जिस तरह से पारी को संभाला था और सिंगल डबल से रन बनाते कोहली वहाँ पे कट हुआ है और विकेट कीपर ने खुद गेंद को कैच किया और आउट ओवर पर भी आएंगे वहाँ पे और बस चलते बन रहे हैं वापिस आ रहे हैं। कोई टास नहीं थी कोई अच्छी डिलीवरी नहीं थी सिर्फ बैट पर फेंकी हुई गेंद थी लेकिन पहले से जैसे लग रहा था कि मन बना करके गए कि पहली गेंद को हमें डिफेंस करना है और डिफेंस ऐसा किया कि सीधा हाथ में गेंद और हैट्रिक पर होंगे अतुल सामने होंगे अमन राइट हैंड ओवर द विकेट काफी कम के बाहर कटती हुई है और बिना किसी नुकसान के विकेट कीपर ने गेंद को क्लियर किया और बिना रनों के लिए रोक दिया है। इस पर अभी भी रुका हुआ है जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी और अभी भी ओवर बचे एक बार फिर से टीम से कनेक्ट नहीं करा पाया बैट पर और ओवर की समाप्ति 5 विकेट पर 32 रन विशाल बाला का। चौधरी स्टूडियो PVH आपका स्वागत करती है। इनका YouTube चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो 50 प्लस तो आपको बनाना ही होगा तभी आप मैच में लड़ सकते हैं। बाकी मैच अनिश्चितताओं का खेल है, मैच भी
में कभी कुछ भी हो सकता है। हम आपको कल के मैच के बारे में बताएंगे। जो अफ्रीका इंडिया का मैच हुआ था तो ये अफ्रीका 100 रन के अंदर ही आउट हो गई और खिलाड़ी था तो मौजूद और कुछ स्पीड हुई और उस स्पीड के चलते हुए दोनों खिलाड़ियों ने हमारे खिलाड़ी है। हर एक खेल में अव्वल रहते हैं। खाली रनर में वॉलीबॉल आपको बहुत बहुत बधाई। आप हम युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं कि आप जिस एनर्जी के साथ कमेंट्री करते हैं, जिस एनर्जी के साथ प्रत्येक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और गेम को चलाते हैं और गेम को देखने लायक बनाते हैं, काबिल तारीफ है। और आपका हम लोगों के बीच में होना हम सब ये काफी गौरवान्वित करने वाला है। आगे काम को देगा हमारे बड़े भैया जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई और कट्टी भैया। फिलहाल हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के बीच में हम बने रहे। इसी बीच लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के हाथों से खेल करके एक रन पूरा किया तो ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी बनती हुई ये सही सोच यहाँ पर गेंदबाज सत्तर परिहार की बात में तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है छतरपुर टॉस की तरफ से विक्रम सत्तर परिहार गेंदबाज तो काफी बेहतरीन स्थिति में और खेला गया था तो वहाँ पर फील्डर मौजूद विक्रम ने कोई गलती नहीं किया। लगातार कोशिश कर रहे थे शॉट लेने की लेकिन इस बार सीधा वहाँ पर कवर पर खड़े विक्रम के हाथों में कैच करा दिए गए और कभी लगाएंगे। विकास काफी दिन से बल्लेबाजी जी को कर रहे हैं। ये विकास आलोक जी कर रहा था कि विक्रम क्या पकड़ा था विक्रम ने ध्यान आपको ठीक था बल्लेबाज राज के हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनका स्ट्राइक रेट करीब 150 का होता है और आखिरी लाभों में इनको भेजा जाता है। यहाँ बॉल टकराई है बल्लेबाज को कुछ नहीं करना पड़ा कि खुद ब खुद जाके बैट से टकराई। ये खिलाड़ी बहुत ही शांत खिलाड़ी है बिल्कुल की मजबूत है। गेंदबाजी बल्लेबाजी सब कुछ बेहतर करते हैं और देखना होगा आज मौका है इनके पास टीम की तरफ से कैप्टन इनकी काफी 38 रन जाए होते हैं और 6 ओवर की समाप्ति पर बाधा टीम का स्कोर है 38 रन। तो बुलाया गया है देखना होगा लेफ्ट हैंड गेंदबाज है इसके पहले मुकाबले में तो जो छतरपुर टॉस जीती थी तो अतुल और आज देखना होगा किस तरह से क्या कुछ करते हैं। लेफ्ट हैंड गेंदबाज चले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए विक्रम भाई जल्दी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे खिलाड़ी जब से खेलने गया है कम से कम 3 बॉल इनके सीधे बैट पे गई है। जीतू भाई अभी आ पा रहे हैं अभी कम से कम इनको क्रीज पर गए 15 मिनट हो रहे हैं और कम से कम 3 गेंद उन्होंने सीधे बैट पर खेला और किसी कनेक्ट नहीं करा पाए। इसका मतलब है कि बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है छतरपुर टॉस के गेंदबाजों को और अब एक स्ट्राइकर होंगे अतुल की गेंद का सामना करेंगे। देखना होगा क्या कुछ करते हैं आक्रामक स्कोर में यहाँ पे पेश आते हैं या फिर डिफेंस से स्टार्ट करते हैं वक्त बताएगा। फिलहाल तैयार और अतुल थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली करवाते हुए पर एक खिलाड़ी को बॉडी लाइन की तरफ रखा गया है वहाँ पे क्योंकि जिस तरह से शॉट खेलते हैं ज्यादातर घूमकर ही खेलते हैं विकेट को को बिल्कुल बाउंड्री लाइन को चूमते हुए रखा गया है किसी भी संभावित बाउंड्री को बचाने के लिए फिर कैंसल करने के लिए। इसी एरिया में ये ज्यादातर शॉट खेलते हैं अभी 4 ओवर का मुकाबला बचा हुआ है। यहाँ से कम 25 रन 30 रन खींचने पड़ेंगे अगर मैच को लड़ना है तो। और इस बार गेंद थोड़ा सा फास्ट आ रही है गेंद को स्लोअर बोलर यहाँ पर गेंद देखने को मिली बल्ला काफी तेजी से चला और गेंद को तेजी से ऐसे गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि 3 विकेट चटकाया था पिछले मुकाबले में। और
और इस बार लेडी चौक को छोड़ते हुए गेंद बाहर की तरफ देखिए वाइड गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। यहाँ पर बात करें तो हमारे दोनों अंपायर बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग करने के लिए जाने जाते हैं और शुरू से ही बेहतरीन अंपायरिंग देखने को मिली है। अतुल पहले और थोड़ा सा उछाल करिए तो बॉडी लाइन से टकराई, रन लेने का कोई मौका नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आपसे एक तो जितने जो बल्लेबाज है वो अभी तक कुछ हाथ दिखा नहीं आलोकी। जी हाँ, जिस तरह के बल्लेबाज है आपने भी को बहुत चीजों फॉलो किया है, देखा यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ गेंदें ऐसे के द्वारा जो की गई है आप एकदम को छोड़ के बाहर की तरफ से थोड़ा सा स्विंग करा रहे हैं और कुछ गेंदें नीचे रही है और कुछ यहाँ पे 60 फीट की गेंद की गई। यही कारण की बल्लेबाज आपसे कुछ समझ नहीं पा रही है। फिलहाल देखा होगा तूने पुनः लेफ्ट हैंड गेंद अंपायर को क्रॉस किया, ये नाश कर दिया है। देखना होगा कि क्रिकेट एरिया में किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। ऐसी ही गेंद की तलाश में थे और देखा कि स्टार्ट की काउंटर है और डॉक्टर सदाशिव क्रिकेट प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। बाजहान के पास आइए, यहाँ पर बसंत चौधरी PVH के नाम से इनका YouTube चैनल है, आप आइए सब्सक्राइब करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है लाइव चलाया जा रहा है। ऊपर नहीं जा रही, छक्के नहीं लग रहे दादा। इसके पीछे की वजह है कि गेंद को ज्यादातर बल्लेबाज चलाकर खेलने के आदी पड़ गए हैं और असल में टेस्ट है अब यहाँ पे। यदि आप अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, कलाइयों में ताकत है, ठीक से करेक्ट करवा पा रहे बैट में, तभी चक्का जाएगा। नहीं तो आपने लगातार मैच को देखा है, क्रिकेट को बारीकी से देखा है। जाएंगे किसान के लिए अभी तक ठीक ठाक स्कोर चला है, 70 से 80 रन स्कोर बनाते हैं। मौका ही नहीं मिला और अमन काफी चुस्त और वहाँ पे काफी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। बार फिर से खड़े खड़े छक्का लगाने की कोशिश बार बार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके बैट में ठीक से बॉल नहीं आई है। चल के खेलेगा, चल के ठीक है बैटिंग पावर का फायदा उठाना ही पड़ेगा। बाहर कट किया है तो खिलाड़ी को बीच में से उसके पीछे भाग रहा है, खिलाड़ी पकड़ पाता है नहीं, दौड़कर तुरंत पूरा करेंगे तो नहीं बल्लेबाज किसी के साथ तो तीसरा रन लेना चाहते हैं। हाथ देखा है काफी खतरा बना हुआ है। आलोक जी आपको बता दें कि ये जो सतत डॉन की टीम है, इस टीम के हीरो रहे थे पिछले मुकाबले में शिवांग सिंह फौजी और आज वो टीम नहीं रह सका तो उसके हाथ से बच्चा परिहार बनाया गया है। तो देखना होगा कितना कारगर सिद्ध होते हैं बच्चा परिहार। तो एक और विकेट का पता होगा। अमन आउट होकर का मिल जाएंगे। 4 रन बनाकर अमन पेटू करार दिए गए हैं। तो देखना ही पड़ेगा और 60 से ज्यादा बनाते हैं तो मैच में काफी कुछ रहेगा, क्योंकि जब डॉन टीम अपना पहला मुकाबला खेल रही थी तो भाई आपने देखा था कि पावर रन चेज करने थे और उस पावर रन को चेज करने में कितनी समस्या उठानी पड़ी। आखिरकार शिवान की गेंदबाजी की बदौलत डॉन टीम की बैटिंग 4 विकेट का टाइम और इसकी मौका करता था, लेकिन थोड़ा सा फील्डर अगर पीछे की तरफ झपटा लगाते ड्राइव लगाते थे मौका पास करता था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक एक रन से फेल हो पाए। अब छक्का लगा चुके हैं और यहाँ से उम्मीद होगी कैप्टन को, 12 टीम के कैप्टन को कि अब देख यहाँ से 2 छक्के और लगाए। इतने भी यहाँ पे ओवर अगर अब देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर बोर्ड पर रन हो सकते हैं। जल्दी आओ लखनऊ विशाल फील्डिंग की जरूरत में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है और ब्लैक हॉल में फेंकी हुई गेंद। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि डेथ ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए बिल्कुल वैसी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। पावर प्ले में इसी तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। फिलहाल जब अपने
और उन्हें आसान से वर्ड के बीच में भाई इंडियन टीम की गेंदबाजी जिस तरह से भी चल रही है और ओवरऑल बाहरी लोगों की कमेंट को आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि लाइन चलाकर गेंद बदली जा रही है, कोई कह रहा है चीज बदल दिया जा रहा है, कोई कह रहा है डबल लेयर वाली तो बदली जा रही है। ऐसे बचकानी बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वाकई हमारी गेंदबाजी अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह से गेंदबाजी इंडिया के सभी गेंदबाजों की जाकर के अगर होती रहेगी तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल कहीं भी नहीं और वहाँ पे दौड़कर काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ी थी। खिलाड़ी को दौड़कर पूरा करेंगे और इसी के साथ बांग्ला टीम का 50 रन मुकम्मल होता हुआ 51 रन। कोई प्रॉब्लम है 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 51 रन पहुंच गया है और बिल्कुल यहाँ से 70 रन कम से कम देखना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। जी जी और जिस तरह से यहाँ पे पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में परास्ती हुई अभिषेक और सूरज और देखा होगा कहाँ तक लेके जाते हैं। फिलहाल आप सबके बीच में कोई नहीं हमारे सूत्र भैया और जी जी इसी बीच में बात करनी और यहाँ पे लॉन्च किया है काफी आसमान में गेंद उसके नीचे फील्डर गेंदबाज फलों में गेंद को कैच करते हुए एक और विकेट का पतन होता होगा। गेंदबाज जो हैप्पी है बहुत ही शानदार गेंदबाजी करने के जाने जाते हैं। दिलीप है नए बल्लेबाज दिलीप सूरज का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं और हैप्पी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस समय हैप्पी के द्वारा होती हुई ओवर में और बात करें तो और प्ले में इस तरह से गेंदबाजी करना आसान नहीं होता है। देखा होगा किस तरह से खेलते हैं दिलीप। आखिरी जोड़ी मैदान पर है। धन्यवाद जीतू भाई। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है बीच मैदान पर अगर दोनों बल्लेबाज कुछ देर तक टिक जाते हैं तो 10 या 15 सुबह भाई 10 से 15 रन यहाँ पे टॉलिंग का काम करेगा और यही मैच का क्रूशियल मोमेंट होगा अगर 10 रन और जोड़ लेते हैं दोनों खिलाड़ी को। जी जी इसी बीच और इसी के साथ बाबा की पूरी तरह क्या कोशिश चाहते हैं छटक उड़ान के बल्लेबाज गेंदबाजों ने तो अपना काम पूरी तरह से कर दिया है भी मैदान पर। हेलो भाई पहली इनिंग जीतू भाई समाप्त हो चुकी है और थोड़ा मैच के बारे में हम चर्चा करें तो टॉस हुआ करीब 11:30 बजे के करीब टॉस हुआ और डान टीम के कैप्टन फौजदार ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षक करने का निर्णय लिया। और वैसे फौजदार के अंदर वो क्वालिटी है, लगातार 25 से 30 सालों का अनुभव है और डान टीम का प्रतिनिधित्व किया है। डान कोई आज नई वाली टीम नहीं है, जब मेरी पैदाइश नहीं थी उसके पहले से डान टीम चली आ रही है। और पहली चीज तो डान टीम एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी का साथ पा रही है जो लगातार विनर रहे हैं। डान टीम ने बहुत बार टूर्नामेंट जीता है और ये पोस्ट मैच तो है मैं एक इनिंग समाप्त हो चुकी है और अब दूसरी इनिंग लगने के लिए तैयार है। साथी खिलाड़ी बहुत मुस्तैदी से तैयार हो रहे हैं। जीतू भाई से बहुत कुछ कमेंट चाहते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये डिस्को डिफेंडेबल है, मैच लड़ेगा कि एक तरफा डान टीम जीतेगी? जी नहीं, मैच एक तरफा नहीं होगा, बहुत ही टफ मैच होगा। फिलहाल छतरपुर डॉन की तरफ से जो शिवांग की आज कमी खल रही थी उसको पूरा करने का कार्य किया है सज्जम परिहार ने। फिलहाल सज्जम परिहार और विक्रम सिंह और अतुल जैसे बल्लेबाज अगर कुछ ज्यादा रन बना गए, एक पार्टनरशिप कर गए तो मुश्किल नहीं होगा छतरपुर डॉन के। शुरुआती 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए।
जी जी अगर वहां से 3 से 4 विकेट निकालने में बाघा टीम कामयाब रहती है तो एकाएक प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आता है तो थोड़ा बिखरते हैं। और साइकोलॉजिकली दबाव यहाँ पर ये है कि गेंद आसानी से बाउंड्री पार नहीं कर रही है, और इसी जल्दबाजी में बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। और अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, मालूम सबको है गेंद बाउंड्री पार नहीं कर रही आसानी से, लेकिन कोशिश जारी रहती है। उसी में एक आध बॉल कनेक्ट होती तो छक्का जाती, अदरवाइज ग्राउंड पूरी तरह से खुला हुआ है और क्षेत्ररक्षकों के पास भरपूर मौका होता है। यदि आपने गलती की तो जरूर जान लीजिए यहाँ से आपको विकेट आपको बात करें तो अगर विकेट बचा के रख सकते हैं छतरपुर टॉन के खिलाड़ी, तो जैसे कि बल्लेबाजी की बात करें आलोक की, विक्रम और सत्यम परिहार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये दोनों बल्लेबाज अगर खेलते हैं तो छतरपुर टॉन को जी जी बहुत, अगर ये 2 ओवर टिके तो मैच जल्दी फिनिश होगा, इनको जल्दी से जल्दी निपटाना पड़ेगा। जी जी आगे की जिम्मेदारी आप और शिवरन भैया की रहेगी। हमारी टीम फील्डिंग क्या हुआ था पहले चला खुला बात करा दूसरी इनिंग की पहली गेंद करेंगे, उनके सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अतुल। अनुपम इस इनिंग की पहली गेंद करेंगे, अंपायर का गार्ड हुआ। इस बार काफी अच्छी गेंद बल्लेबाज अतुल को टकराती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम थोड़ा कीपर ने एक बार फिर से तैयार। गेंदबाज अनुपम इस ओवर में अगली बार बोल यार के लिए फिर से लगभग वही गेंद, लगभग स्टंप पर छूटते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में। इस बार नीचे रहती हुई गेंद बल्लेबाज अतुल जब तक कुछ समझ पाते तब तक गेंद उनको छपाते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में जा समाई बिना किसी रन के। एक बार फिर अनुपम इस ओवर में अगली बार फिर से तैयार। अतुल के इस बार पाठ टूट गया, अतुल ने गेंद को उठा दिया, मेन विकेट पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद उनको चकाते हुए मेन विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर हवाई जहाज से सेरा। क्या हो रहा है इतनी छोटी गई इस छक्के के साथ अतुल और छतरपुर डॉन टीम का खाना खुलता हुआ आक्रामक मूल्य में नजर आते हुए अतुल। एक बार फिर से अनुपम क्या कुछ करते हैं, इस बार फिर से अतुल ने इस बार गेंद में बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और कोई गलती नहीं की। गेंदबाज अनुपम ने पहला घाट लगता हुआ छतरपुर डॉन को अतुल के रूप में। मैच से जुड़ चुके हैं, इस बार काफी अच्छी गेंद देने लगभग बल्ले का बाहरी किनारा लिया, लेकिन 60 रन पर खड़े खिलाड़ी के सीधा बोला है कि बात राइट से होगा तो विकेट और बिल्कुल कूद सारी बल्लेबाजी जानते हैं सत्यम कि एक विकेट का पता हो चुका है, जो कि बेहतरीन बल्लेबाज अतुल अपने टीम में जाने जाते हैं आउट हो चुके हैं। तो यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जानते हैं कि 10 ओवर का मुकाबला है, 100 रन बनाने उससे 6 रन बच चुका है। छक्का लगाया था अतुल ने, 7 छक्का लगाने के बाद आउट हुए थे, दूसरा छक्का लगाने के प्रयास से आउट हुए थे। बल्ले का करोड़ी किनारा लगा था, खेलना चाहते थे कहीं और, बोल रही थी कहीं और, तो पहले विकेट का पता हुआ था। तो अब इस टाइम पर होंगे नीलेश पांडे। तो सभी दर्शकों को बता दें कि ये नीलेश पांडे, ये सौरभ पांडे का ये छोटे भाई हैं, वॉलीबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये कोरोना टीम से वॉलीबॉल खेलते हैं और छतरपुर टॉन टीम से क्रिकेट खेलते हैं। गेंदबाज जो है अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से दूसरा ओवर और इस बार कट किया है। इस पॉइंट एरिया में देखना होगा, फिर जा रहे हैं जरूर, लेकिन देखना होगा हो पाएगा कि होगी गई है तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज हो। तो जो 2 फील्डर रखे गए हैं पावर प्ले लॉक कर दिया है देखना होगा काफी तेजी से गेंद चली।
कल वाले के हैं। आज वाला भी चल रहा है। हेलो हाँ सीधे में हाँ वही कह रही हैं हाँ वही और अपने आप को रोका किया पकड़ा था तो सबसे बेहतरीन कैच इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कैसा आता हुआ एक रन और अमृत के सहारे। तो दूसरे की बात को बता दें कि सबसे हार्ड कैच जो पकड़ा था वो छतर डॉन टीम के कैप्टन फौजदार सिंह ने पकड़ा था इसके पिछले मुकाबले में। फिलहाल देखा होगा अभी दर्शक इंतजार करेंगे कब आएंगे फौजदार सिंह वक्त बताएगा। इस बार कट किया है व्हाइट एरिया वहां पर सुंदर जब तक भागते जाते गेंद को ठीक करते थ्रो करते एक रन। तो इस टाइप को कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज जब भी मौका मिल रहा है बाउंड्री लगा रहा है तो ये सही फैसला। फिलहाल अभी तक सत्यम की बात करें बहुत ही कोल्ड माइंड बल्लेबाज है बहुत ही धैर्यता से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। बागा तेज तो यहाँ से टिकट की क्लास में क्योंकि जानते हैं पीले वाले में क्या पार्ट और जब तक मिडवार के फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो किया जाता आसानी से एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने नीले स्ट्रेटों की साथ एक बाउंड्री लगा करके अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज चले ओवर अभी बैठ गए को क्लासेस और बड़े हिट किए गए थे थोड़ा सा नीचे रही और कहीं संपर्क नहीं हुआ। फिलहाल एक रन मिल जाएगा जब तक एक टिकट का फील्डर भाग जाता गेंद को खेल करता थ्रो करता आसानी से एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आपको सत्यम परिहार देख रहा होगा हालांकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो 5 फील्डर बाहर सर की बाउंड्री पर तैनात बोल है भाई और अजीबो गरीब अंदाज में तो इसके पास तो बहुत सारी कलाएं हैं बल्लेबाजी करने की चाहे रिवर शॉट हो हेलीकॉप्टर शॉट हो ये काफी लापरवाह स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे बार का दो मैच इस्तेमाल किया सीधे वाले से खेला गया शॉट और टॉप पर फील्डर के द्वारा गेंद रुकी नहीं। फिलहाल गेंदबाज एक बार पूरा चले बोल यार सामने देखा फील्डर काफी डीप है आसानी से धीरे हाथों से खेलते हुए जीतू भाई एक रन और डूबता हुआ शतक को गाना और सब करके खाते हैं। जी और यहाँ पर जिस तरह से शिवांग सिंह फौजी के स्थान को पूरा किया है सत्यम परिहार ने कोई भी कमी करने नहीं दिया है अभी तक। बात करें तो चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो और रन करने का प्रयास लेकिन सबको छोड़ते हुए गेंद बाहर की तरफ निकले वाइड करार दी गई अंपायर के द्वारा। और हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता को जिन्होंने सराहा है संजोया है आगे बढ़ाने का काम किया है बड़े भाई आनंद सिंह जी और तो मोदी भाई आज बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता चलती हुई इस बार मौका बन सकता है। विराम पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं किया शानदार कैच पकड़ा एक और विकेट का पता न होता हुआ थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे नीलेश पांडे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी सरकार द्वारा जिम्मेदारी इस बार कहते हैं बहुत ही शानदार शुरुआत विक्रम सिंह के द्वारा खाता खोलने में सफल रहे विक्रम सिंह और अब इसका एक परिहार के पास स्कोर की बात करके स्कोर क्या पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर 7 तो यहाँ से बागा टीम के गेंदबाजों की सोच रही थी कि यहाँ से जल्दी विकेट गिराया जाए तभी कारगर होगा बागा टीम के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया डिफेंसिव मोड में बिल्कुल शुरू से ही संभल करके बल्लेबाजी करने का प्रयास सत्यम परिहार के द्वारा। सत्यम चाहते हैं कि 10 ओवर का ये मुकाबला है और रन बनाने उसके जवाब में 30 रन बन चुके हैं। मामा आ जाओ तो और इसी बीच एक सिक्का लौटाता हुआ
स्कोर उस फिगर की तरफ से जा सकते हैं। तो धीरे धीरे एक रन से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं बल्लेबाज सत्यम और विक्रम। विक्रम इस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत है नहीं। फिलहाल दोनों बल्लेबाज आपस में सलाह मशविरा करते हुए जो न हो। और कल सचिन तेंदुलकर के द्वारा लगाया गया 49 शतक जो कि काफी दिनों से रिकॉर्ड रहा था, कल उस रिकॉर्ड की बराबरी किया है विराट कोहली ने। और अब देखना होगा इस वर्ल्ड कप में एक और शतक लगा कि वो रिकॉर्ड अपने नाम कर पाते हैं या नहीं, वक्त बताएगा। शिवराज जी जीतू भाई जिस तरह से विराट कोहली साथ में चल रहे हैं, हमें लग रहा है इसी टूर्नामेंट में विराट कोहली 50 शतक अपना पूरा करेंगे और सचिन तेंदुलकर जो कि हमारे इस देश के महान खिलाड़ी थे उनका अधिकार जरूर करेंगे। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुरुआत में जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, कल भी वो 15 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली थी और 5 विकेट लगाए थे। और इस बार खेला चाहते थे कहीं और बोल गई कहीं और। फिलहाल थोड़ा सा नर्वस नजर आ रहे हैं सत्यम परिहार, क्योंकि जिस तरह से वो खेलने के लिए जाने जाते हैं अभी तक वो कुछ खास कराना चाहेंगे। देखिए जी इस बार क्रिकेट एरिया में गेंद 3 पॉइंट एरिया में, और हालांकि जाएगा वहाँ पर कोई फील्डर नहीं था। जब तक गेंदबाज भाग जाता गेंद को फील करता तब तक आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा कर दी पूरा किया और स्कोर को बढ़ाने का कार्य किया। तो इस तरह से बल्लेबाजी अगर होती रही तो छतरपुर डॉन को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे फील्ड आना आराम से खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। वहाँ देख रहे हैं फील्डर पीछे हैं, काफी सिंगल चुरा रहे हैं, खराब गेंदे आ रही है, बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे हैं। पूरी तरह से फील्ड और गेंदबाजी को देखते हुए दोनों बल्लेबाज बीच में जाकर बल्लेबाजी करते हुए जीतू गए। देखा होगा सबका प्रयास के बात की बात करो किस तरह से आप यहाँ से कुछ करते हैं। क्रिकेट की यहाँ पे क्लास है, और अगर एक विकेट थोड़ा सा चंदी गिराते हैं तो पता गेम के लिए बेहतर होगा। और कटी हुई गेंद थी और बड़े शॉट के लिए गए थे गेंद और कहीं का संपर्क नहीं, और तेजी से बल्ला चलाते हैं। काफी इधर बल्लेबाज है, ताकत है इसके पास, बड़े शॉट को खेलने के लिए जाने जाते हैं विक्रम सिंह। और इस पर करते थे जो रणजीत स्टार जो उत्तर प्रदेश में आ रहे जिसका रणजीत सिंह, उनके ये बड़े भाई है। इस बार क्या है रन लेने का कोई मौका नहीं। फिलहाल विचार है फिर इच्छा ना हमारे कैसे चले करना होगा विक्रम को, देखा होगा क्या कुछ। और ऐसा लगा है कि किस तरह से रिकॉर्ड के लिए बाहर जा रहे हैं विक्रम सिंह, देखा होगा एक बार कितना सफल होते हैं। और बिल्कुल गेंद लगातार शॉट कराने में कामयाब रहे हैं गेंदबाजी के, और के मुताबिक ये गेंद अभी तक मिली नहीं है। फिलहाल देखना होगा अभी क्या कुछ होता है। और आपके पास एक सुधारा होता है, आप ट्रिपल डबल करते हैं इसके बावजूद भी आप बेहतर है रेट आपके बेहतर। और एक और शॉट तो ये कहीं ना कहीं सोचने के मजबूर कर रहे हैं विक्रम के लिए। विक्रम लेकिन के बाद फिलहाल हम सत्यम परिहार और विक्रम सिंह अभी भी सुरक्षित और आगे का आगे का हाल बनाने के हमारे बड़े भैया शिवराज जी। जीतू भाई जिस तरह से विकेट बल्लेबाजी करने गए हैं, जब से लगातार गेंदों को चौके और छक्के लगाना चाह रहे हैं, क्या छठा ओवर करेंगे।
और इस बार मौका बन सकता है वहां पे है यहाँ पे जीवन का मिलता हुआ सबको यहाँ एक विकेट अगर यहाँ से जाती तो कहीं ना कहीं बाधा टीम के लिए बेहतर होता, लेकिन जो मौका मिला था उसको भुला ना पाए जो कि बहुत ही बेहतरीन करने के लिए जाने जाते हैं, अच्छे फील्डर है टीम के, लेकिन ये आज फिर है सत्य परिहार का विक्रम के लिए जीतू भाई नामा प्रयास आना शुरू हो गए हैं। विक्रम अगर छक्का लगाते हैं तो गोपी जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और इस बार और बैट का बेहतरीन संपर्क फिलहाल एक ही रन मिल पाएंगे और बात करें तो ये दोनों बल्लेबाज नए में अगर आ गए तो बहुत ज्यादा स्कोर है नहीं, फिलहाल बात करें तो 26 रन इस समय हो चुके हैं और अब यहाँ पे मात्र 36 रनों की और दरकार कहा होगा प्रगत पर इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल से विकेटों की बात करें तो 8 विकेट शेष है। सत्तर परिहार यहाँ पे हाथ धुलने होंगे, यहाँ पर लेगी सबको छोड़ती हुई गेंद सीधा कीपर के दस्ताने में एक और अतिरिक्त वाइड यहाँ पे अतिरिक्त सहारे एक रन और आता हुआ पहुंचा 27 तो विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर भाई खराब खेलने कहीं जाएगी बाजू के खिलाड़ियों द्वारा इस बार काफी अच्छी गेंद बल्लेबाज को चुकाते हुए विकेट की तरफ फरमान कर खड़े खिलाड़ी को भी चुकाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। दूसरा रन दौड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, अंपायर बताएंगे भाई से भाई जी हाँ बैट से था जी हाँ जीतू भाई गेंद तो पहले तो ऊपरी किनारा मिला था और 2 रन और जोड़ता हुआ ठीक से था। आपको बता दें कि अगर यहाँ से 1 या 2 ओवर बैटर निकल जाता है विकेट के साथ में तो छतरपुर ऑन टीम के लिए कुछ मुश्किलें पड़ सकती हैं। बिहार की तरफ से बल्लेबाजी अब यहाँ से थोड़ा सा गेम चेंज किया है सत्यम परिहार। अभी तक मैंने देखा जिस बॉल में खेल रहे थे लेकिन वो काफी तेजी पर नजर आ रही है और अब वो गेम चेंज कर चुके हैं सत्यम परिहार। इसी मिशन में इस बार के 70 में गेंद खिलाड़ी ना वहाँ पर सीधा खड़े खिलाड़ी के हाथों में आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ कर ले एक रन और 70 और छतरपुर डांग के खाते में जोड़ता हुआ अभी स्ट्राइक देके अपने साथी खिलाड़ी विक्रम को जो कि काफी देर से मैदान पर है और 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं उस मैदान पर। इसी मिशन में राइट विक्रम के इस बार गेंद में बल्लेबाज नहीं किया है खुद गेंदबाज के बॉल को गेंद को बेल दिया रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई ये बल्लेबाज बिहार इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल शेष है और देखना होगा नानी स्टाइल पर सकता परिहार स्टाइल पर विक्रम बिल्कुल देना चाहते थे लेकिन मना किया वहाँ पर सत्ता परिहार ने। जी हाँ बिल्कुल 50-50 का मुकाबला यहाँ से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है छतरपुर का 30 रन और अब यहाँ से 22 रनों की और दरकार 22 रन और विकेटों की बात करें तो अभी भी 8 विकेट से जीतू भाई मैच अभी भी दोनों तरफ खुला हुआ है 50-50 का मैच है। अगर बांधा के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं क्या 2 विकेट चटका देते हैं इस ओवर में मैच पूरी तरह से रोमांचक स्थिति में होगा और डांग के बल्लेबाज अगर 1 या 2 राउंड इस ओवर में लगा देंगे तो प्रेशर निश्चित रूप से गेंदबाजों के ऊपर होगा। कोई ओवर देखा होगा फिक्र से शुरुआत करते हैं 24 गेंदें हैं यहाँ से 24 गेंदों में 22 रनों की दरकार। जी हाँ कानपुर वाले कुलदीप यादव के कौशी के लड़के हैं के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उन्नाव कानपुर के से बिलोंग करते हैं कुलदीप यादव जो कि अहम गेंदबाज हैं समय प्रेजेंट टाइम में और उन्हीं के मौसी के लड़के हैं के लिए तो इस स्तर पर की बाबा के खूबसूरत मैदान पर गेंदबाजी करके और यहाँ पे भी फील्ड पर खड़े फील्डर अपने के द्वारा किस फील्ड देखने को मिली
इसी बीच एक रन और आता हुआ, तो 2 गेंदों में 1 रन अभी तक आया है इस ओवर में। अब स्ट्राइक पर होने की क्रम से पावर प्ले तो देख रहा होगा किस तरह से क्या कुछ करते हैं विक्रम। एक रन स्कोर बोर्ड में जोड़ते हुए ये अहम होगा शतक टीम के लिए। और इस बार सीधे बल्ले से खेला गया था ऑटोमेटिक फर्स्ट छुड़ाई किया था, लेकिन लॉन्ग ऑन पर बड़े फील्डर के द्वारा बेहतरीन फील्डिंग 1 रन से संतोष। 3 गेंदों में मात्र 2 रन आए हैं और यहाँ से बची 3 गेंदों में देखना होगा सत्यम परिहार क्या कुछ करते हैं। हाथ खोलना पड़ेगा सत्यम को, फिलहाल जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्यम जानते हैं कि अभी इसके बाद भी 3 ओवर का खेल शेष है, 18 गेंदें शेष। अगर सिंगल डबल आप करते रहेंगे तो भी मुकाबले को आसानी से आप मैच को जीत सकते हैं। और बार देखना होगा कमर और पॉइंट के बीच में गेंद गिरी और वहां पर शानदार फील्डिंग कही जाएगी आलोक वर्मा मास्टर की तरफ से। भारी भरकम शरीर है ये, काफी दिनों से क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं है उसकी बहुत ही चाह एफर्ट। यहाँ पर जी पॉइंट पर खड़े हैं आलोक वर्मा, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक। विक्रम इस टाइम पर एक सुनहरा अवसर, आप एक छक्का लगाते हैं तो 202 रुपया के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा लकी और कमेटी की तरफ से। और इस बार और मैदान पर फील्डर के द्वारा इस बार इसी 1 रन और आता हुआ 1 रन से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर की बात तो स्कोर का औसत 34, 18 रनों की और दरकार। और 21 ओवर के बाद भी अभी 18 गेंदें शेष के द्वारा। और इस बार खेला गया इसमें ट्राई किया गया, देखा होगा दोनों फील्डर का फील्डर बिल्कुल दोनों। और इसी बीच 2 रन भाग करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस 2 रन की मदद से स्कोर का पहुंचा 36। शानदार बल्लेबाजी कही जाएगी, बाउंड्री नहीं आई लेकिन 2 डबल पूरा करने में सफल रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी काफी अच्छी गेंद, बढ़ती हुई गेंद बल्लेबाज को थकाते हुए जीती गई। सीधा विकेट कीपर के हाथों में डार्ट बॉल, दूसरी डार्ट बॉल आएगी जीती गई। निश्चित रूप से छक्के को डाल के दोनों बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ता रहेगा। उल्टा गिनती चालू हो गई है, 17 गेंदों में 16 रनों की दरकार। और देखना होगा किस तरफ से क्या कुछ होता है वो हमको बताएगा। फिलहाल दर्शक मैच का भरपूर आनंद लेते हुए ग्राउंड के चारों तरफ तो हमारे जी बाबा के खूबसूरत मैदान पर मैच इससे क्रिकेट प्रतियोगिता का आज के दिन का मैच। और यहाँ पे रन लेना चाहते थे लेकिन अपना टिकट गंवा करके विक्रम पकड़े में आते हुए आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक गेंदबाजी थे, काफी लंबा रन इसको लैंड पे गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड ओवर तो विकेट आप को क्लास से ये और लास्ट तक क्या देखना होगा लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के द्वारा शानदार कैच। एक और विकेट का पतन होता हुआ जिस तरह से नितिन फौजी इस ओवर में शानदार वापसी कराई है, बाबा को पूरी तरह से बांध कर रखा है विकट छतरपुर गांव के बल्लेबाजों को। क्या कुछ करते हैं शरीर, अभी भी मैच दोनों तरफ खुला हुआ है। इस ओवर में बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शनि के लिए। इस ओवर में बड़ी बात सामने होगी। इस बार श्रीराम के हाथों में जा समाई 1 रन अपना खाता बोला और काफी देर बाद भारत को धान का स्कोर बढ़ता हुआ है और टीम के खाते में टीम का स्कोर 1 रनों के साथ 37 रनों तक जा पहुंचा। काफी देर बाद 8 रनों पर प्रगति पर अभी 7 रनों पर बल्लेबाज
सप्तम परिधान क्या कुछ करते हैं नितिन फौजी शानदार गेंदबाजी की अभी तक अपने इस ओवर में क्या कुछ करते हैं संख्याम काफी देर से बीच मैदान पर पूरी तरह से छतरपुर के कैप्टन और प्लेयरों की आवश्यकता पर होगी नितिन ओवर में विकेट संख्याम के काफी अच्छी गेंद दिया तो खेलकर रन जुटाना चाहते थे लेकिन विकेट की बदले शानदार उसकी भी प्रयोग न होते थे किसी भी रन की संभावना को समाप्त किया अभी भी स्कोर हुआ शानदार गेंदबाजी करते हुए नितिन फौजी जीतू भाई क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में विकेट बिल्कुल छतरपुर धवन टीम को बल्लेबाजी को ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं। आप फर्स्ट शॉट खेलते रहे फुल शॉट खेलते बैट खेलते रहे आप ट्रिपल डबल करते रहे बहुत ज्यादा रन है नहीं फिलहाल परेशान इस समय बल्लेबाज परेशान टीम उतार रही है और बैट हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं छतरपुर धवन को ये इसी बीच इस बार में एरिया में लाभ कर दिया छोटी बॉल बिल्कुल कर दिया है अंपायर आशीष तिवारी का बात होता हुआ इस ओवर में पहली बार बात देने वाले ऊपर किनारे लिया वाला फिर काट दिया गया पीछे जाने के दूसरा दौड़े दोनों बल्लेबाज और जब तक वहां पर खड़ी खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके आसानी के साथ दौड़ा और पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज जीतू भाई ये सही फैसला जैसे देखा कि सिली पॉइंट पर फील्डर आगे और सिली पॉइंट के फील्डर के ऊपर से खेला गया था पानी को तौर पर पूरा किया गया तो आप छक्के डबल के साथ साथ सिंगल डबल भी करते रहेंगे तो बेहतर होगा फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक एक बार चले इस बार बर्बाद किए गए थे उससे नीचे खिलाड़ी कोई गलती नहीं किया फील्डर ने एक और विकेट का पतन होगा हुआ तो अब जा रहे हैं जो कि फरफन मौलिक खिलाड़ी है अपनी टीम के मैंने तो कई बार बड़ी तौर पर जो देखा है जीतने के लिए एक काफी सचिव अमन के लिए बार फिर से बल्ले का ऊपरी किनारे लिया और भारत में दिलीप ने कोई गलती नहीं की वहां की परिवारों की सरकारी से बाहर की निर्धारित क्षेत्र होगी दिलीप ओवर द इस बार काफी अच्छी गेंद अतिरिक्त रूप में गंद होया और सामने के साथ जब तक वहां पर पहले खिलाड़ी गेंद भाई का इशारा आता हुआ अंपायर का जीतू भाई मात्र 2 रनों की ओर सरकार छतरपुर दाम को इस टूर्नामेंट में अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए बिहार ये सही फैसला यहाँ पे एक मौका था रन चुराने का और रन चुराया गया सत्तर विचार पर होंगे देखा होगा तो इस तरह से क्या कुछ करते हैं 2 रन की और दरकार है 2 रन की Just the back